माजिद अंसारी, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ, जो कि विजुअल्स में आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा बंद किया गया है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं माजिद अंसारी, भद्रवाह से। सबके सामने बात होगी, हमें आप पे भरोसा है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का इतना साथ देते हैं, पुलिस का, लेकिन वो बाहर से क्या चुमन ड्राइवर हो, क्या चुमन यार, मैंने आप देखो आरसी की फीस भरते हो, इंश्योरेंस भरते हो, सुनो मेरी बात, 65,000 रुपए मैंने कहा, सुनो मेरी बात, कानून के तहत चलते हो। गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप यहाँ पे खत्म है। अगर उस डीएसपी ने गुंडागर्दी की, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है, ये है डॉक्यूमेंट इसके। ट्रैफिक वालों ने जो खतर मचाया यहाँ पूरे भद्रवाह को नीचे कहा, सर जी यहाँ पर इलीगल गाड़ियाँ चलती है भद्रवाह में, और उनका कहना है, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं, ये पुलिस का काम है। क्या पुलिस ट्रैफिक के लिए और वो माल खाने के लिए है? ये ट्रैफिक की यहाँ पर सरासर गुंडा करती है, और एक मासूम के ड्राइवर को, गरीब ड्राइवर को लूटा और इसको मारा, मतलब लूट लिए। 5,000 रुपए जुर्माना। लॉकडाउन की वजह से ये बेचारे पहले ही खत्म हो चुके हैं, और आज इनको मार, और ये कागज पूरे कंप्लीट इसको। और हम सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया करते हो जो यहाँ पे पहुँचे। सर ये देखें हमारी हालत, जो कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो कि लोकल पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती है, जितनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करती है। और ये जो डोडा से गुंडे आते हैं वो हमारे ड्राइवर को मारते भी हैं, और साथ में चालानिंग भी करते हैं, और हरासमेंट भी करते हैं। और अगर उनसे बात की जाए तो आगे से तक दी जाती है हमें। इसकी डायरेक्ट कराई जाए। भद्रवाह में सबसे इलीगल, अगर ज्यादा प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, ट्रैफिक वाले उनसे माल खाते हैं, 60-80 गाड़ियाँ, और ये लोग सरकार को महीने का 30,000 रुपए टैक्स देते हैं, और सरकार इनके रेवेन्यू से चलती है। लेकिन आज इनको यहाँ पर धुलाई हो रही है, और कागज कंप्लीट 5,000 रुपए से काटे गए चालान, और ऊपर से उसको खून, नाक से खून बहा दिया गया। ये है यहाँ का ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट नोएडा की ट्रैफिक पुलिस। हाँ जी, आपका नाम और आपके साथ जो हादसा हुआ वो कैसे पेश हुआ? मेरा नाम आगे आएगा, सर्विस रेगी में रहता हूँ। और जब मैं बेजा के लिए चल रहा था सर, उन्हें पहले 5,000 मेरे से काट लिया जुर्मान, इसी पे मैंने ATM से काट लिया मेरे अपने पैसे ऑनलाइन। तो उसके बाद मैं ऊपर से आया भर के सर, 7 सवारियाँ मेरे पास थी, और दुआरियाँ खोली, बॉडी गार्डों ने भी, और DSP साहब ने मुझे मारा। बोलते सवारियाँ क्यों ज़्यादा उठा रहे हो, सवारियाँ मेरे पास आ रही है, काम की 7 सवारियाँ थी मेरे पास। पूरे कागज डॉक्यूमेंट में आपके पास डॉक्यूमेंट पोल्यूशन पे गाड़ी सीज करती है। अच्छा, ये देखिए ट्रैफिक का काम है इलीगल गाड़ी को पकड़ना। यहाँ पर इस वक्त भद्रवाह में लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियाँ इलीगल होती है। 3 गाड़ियाँ चलती हैं। सर एक मिनट सर, ये देख सकते हैं आप ट्रैफिक डीएसपी, ये देखिए आप ट्रैफिक डीएसपी बांधा। कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना, कानून हाथ में ये भाग गया। हमने किसी जैसे ये बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक को कानून
नीचे उतार के पहले बॉडीगार्ड ने दीवारी मेरी खोली, चलती गाड़ी को दीवारी खोली और नीचे उतारा और मारा मेरे को। हाँ, एक बार 2-3 बार इसको मारा गया। एक बार इसने पूछा मुझे क्यों मार रहे हो, उसके बाद भी इसको बावजूद गाड़ी से घसीट के नीचे उतारा गया, फिर मारा गया। वही हम आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से एक डिक्टेटरशिप हम पे क्यों चल रही है? सर, हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप गाड़ी सीज करो, चला नहीं करो, जो भी आपके लिमिट में है, जो भी कानूनी दायरे में आता है वो करो। हमारे ड्राइवर को मारने का हक किसने दिया है? हमने लोकल पुलिस को बोला, लोकल पुलिस ने हमसे बात की, लोकल पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, हम आपका मसला हल करेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि वो डीएसपी ट्रैफिक यहाँ पे आके हमारे नजदीक से माफी मांगे, नहीं तो हमारे दिन जिससे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हमारी ट्रैफिक बंद रहेगी। जिस तरह हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर का दर्जा है, उसी तरह एक आम इंसान का भी है। ड्राइवर को देख के अगर उनने मारा, ये गुंडागर्दी की, उस डीएसपी को यहाँ पे नाक रगड़ाएंगे हम, यहाँ फिर छोड़ेंगे उसको। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबकि इसको वर्दी भी लगी है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, इसके पास सवारियां भी जितने कानून में लिखा उतनी चढ़ाई है, उसके बाद इसको नाक से खून फटाया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ पूरी भद्रवाह की आवाम है, इसको घबराने की जरूरत है और मैं तमाम ड्राइवर से अपील करूंगा हमें इलीगल गाड़ी को पकड़ना है। यहाँ पर इस वक्त भद्रवाह में लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियाँ इलीगल चलती है, 3 गाड़ियाँ चलती हैं और 100 से ज्यादा गाड़ियाँ चल रही, लेकिन वो हफ्ता लगा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई है तो उन गाड़ियों को जो सरकार को टैक्सी देती है, जो कमर्शियल चलती हैं, जो सवारें चलाती हैं, और ये अपना हफ्ता वसूल करने के लिए यहाँ पर आतंक मचा रखा है इन्होंने। लेकिन जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर इन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। सिर्फ हफ्ते में आते हैं, महीने पर अपनी एंट्री लेने, 30 दिन की एंट्री लेने, और बाकी ये ड्राइवर की हालत है जो सरकार को टैक्स देते हैं, साल का 30-30, 50-50 हज़ार, और आज ही देखिए हालत महंगा हो चुका है। ये है मार, ये है ट्रैफिक पुलिस वालों की तो बोला जाती है। और जब भी हमें कोई भी एडवाइजरी आती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर 3 दिन के अंदर, अगर एक दिन हमें एडवाइजरी आती है, तीसरे दिन हमने इम्प्लीमेंट की होती है। ये हमारा कसूर है। और उनके लिए जो एडवाइजरी आती है वो लोग गुंडागर्दी करते हैं। किस लेवल पे? वो लोग पढ़े लिखे और हायर फैमिलीज के, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। मैं इनके कानून में ये बात डालना चाहता कि हम अनपढ़ नहीं हैं, हमने भी पढ़ा हुआ है, MA BA हम करके बैठे हुए हैं, हमें नौकरियां नहीं मिली है। उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे हैं, अदरवाइज हम लोग का भिखारी नहीं है, हम भी खानदानी लोग हैं। ये हम लोगों पे ऐसे हाथ उठाएंगे। में पूरी
जो है देखा जाता है आए दिनों महिलाओं पर भी अटैक किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो वीडियो सामने आती है। तो इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बना के रखी हुई है ट्रैफिक पुलिस ने। तो प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आप गुहार लगाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर? मैं अपने गवर्नर साहब से एक अपनी अपील रखना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर ऐसा कुछ कोई भी एहलकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से हम लोग बचे, हम लोग अपना काम करें, ना कि जवान जो कि हमारे लड़के हैं कहीं गुमराह नहीं हो। ये गाड़ी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उस गाड़ी पे अपना घर चलाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई स्मगलिंग नहीं करते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं। ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो कि एक बीमार को एक रात के 1 बजे बीमार होते हैं, क्या पंकज खुद उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचेगा वो उसको लेके? हमारा ड्राइवर रात के 1 बजे भी उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। हम लोगों की यही गलती है जो हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। नहीं चलेगी। ये लोकल से एक है। हाँ जी भाई साहब, मैं अभी नीचे से बाइक पे आ रहा था, तो ये लोकल हूँ मैं यहाँ का, ये मेरा चालान हूँ। अभी ये ड्राइवर नहीं है? मैं ड्राइवर भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, हेलमेट भी नहीं पहना था, और उसने अंदर से 500 रुपया लिया मुझसे, और ये फर्जी चालान देके मेरे को ऊपर भेज दिया। ये देखो, इसका मतलब ये अभी बैठे हुए हैं साले यहाँ पे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। इनकी गाड़ी सीज कर सकते थे, मेरी गाड़ी सीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। जब मैंने उनका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई साहब आपका गुड नेम क्या, मेरे लिए चालान ले रहे हैं, अब इसका देख लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना लाइसेंस है मेरे पास, ना एक डॉक्यूमेंट के लिए मेरी बाइक सीज हो सकती है, लेकिन उन्होंने 500 रुपया लेके छोड़ दिया है। ये देखो, आने दो, ये 500 रुपया देके उसने छोड़ा हुआ है। इसका मतलब वो पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं और ये फर्जो चालान काट रहे हैं। हम एक चीज आपसे पूछ सकते हैं, अगर ये बाइक वाला विदाउट डॉक्यूमेंट 500 रुपये चालान कटवा सकता है, और हमारी गाड़ी जो डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो गए, फीस भी होती है, मार भी खाता है, 5000 रुपये लेके डॉक्यूमेंट भी है, अंडरलोड भी है, पूरी इनकी कानूनी जो भी बनती है वो उस लेवल पे चल रहा है, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तब इसको मारा जाता है, उल्टे पैसे लिए जाते हैं। इनके सामने एक मिसाल है, अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक सफाई कर्मचारी के पैर धोता है, इसका क्या मतलब है? यहाँ सबको जीने का हक है, वही हक एक ड्राइवर का भी है, इसकी भी इज्जत है, ना कि इसको गले से पकड़े, इसके कपड़े फाड़ दें और इसको नाक से खून निकाले। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भद्रवाह में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ की हिंदू, यहाँ के मुसलमान एक यकजा होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। यहाँ पे गुंडागर्दी हम होने नहीं देंगे। मैं हैरान हूँ, 1 घंटे से पूरा बाजार बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक में कान में जू नहीं रेंग रही है। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि यहाँ फसाद हो, यहाँ दंगा हो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ लाइन ऑर्डर क्रिएट हो। मैं डीजी पुलिस से, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे अनासर को, ये आवाम, ये समाज में अनासर है, ऐसा DSP अगर ये कर रहा है, इसको डिसमिस सर्विस किया जाए।